अश्विनी कुमार और चमत्कारी दीपक प्राचीन काल में गंगा तट पर स्थित वसुमती नामक नगर में सोमेश्वर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसके यहाँ एकमात्र पुत्री चंद्रप्रभा जन्मी, जिसका रूप इतना अद्भुत था कि उसकी आभा चंद्रमा की शीतल किरणों जैसी लगती। जब वह युवती हुई तो नगर के 3 श्रेष्ठ युवक धर्मरक्षित, अग्निकेतु और वायुपाल उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचे। तीनों में समान सौंदर्य, विद्या और गुण होने के कारण सोमेश्वर दुविधा में पड़ गया। उसे भय था कि यदि एक को वर चुना तो शेष 2 वैर कर बैठेंगे, अतः उसने किसी का प्रस्ताव स्वीकार न किया। चंद्रप्रभा कुंवारी ही रही और तीनों युवक चंद्रमा की ओर निहारते चकोरों की भांति दिन रात उसके घर के निकट डेरा डाले रहे। चंद्रप्रभा की मृत्यु कुछ समय बाद चंद्रप्रभा को एक दुर्लभ रोग हो गया। औषधि और यज्ञ करने पर भी उसका प्राण नहीं बचा और वह प्रातःकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। नगरवासी और वे तीनों युवक शोकाकुल होकर उसकी चिता सजाकर श्मशान ले गए। धर्मरक्षित ने वहीं एक कुटिया बनाकर चिता की भस्म सिरहाने रख तपस्या शुरू कर दी। अग्निकेतु उसकी अस्थियां लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। वायुपाल योग मार्ग अपनाकर वन वन नगर नगर भ्रमण को निकल पड़ा। चमत्कारी दीपक का रहस्य। वायुपाल अपने भ्रमण में एक दिन प्रवर नगर पहुंचा। वहां एक ब्राह्मण के घर वह अतिथि बना। रात को भोजन के समय अचानक उस गृहस्थ की कन्या अंधकार में गिरकर मर गई। वायुपाल स्तब्ध रह गया। गृहस्वामी शांत भाव से उठा और एक प्राचीन दीपक लाकर बोला, इस दीपक की लौ में छिपे मंत्र से मृत को पुनर्जीवित किया जा सकता है। उसने दीपक प्रज्वलित कर गूढ़ मंत्र पढ़ा। कुछ ही क्षणों में वह कन्या जीवित हो उठी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वायुपाल के मन में तत्काल विचार आया, यदि यह दीपक मेरे पास हो तो मैं चंद्रप्रभा को पुनः जीवित कर सकूं। उसी रात वह दीपक लेकर चुपचाप निकल पड़ा। चंद्रप्रभा का पुनर्जन्म रात्रि दिन चलते हुए वह श्मशान पहुंचा। वहां धर्मरक्षित तपस्या कर रहा था और उसी समय अग्निकेतु भी अस्थियां विसर्जन करके लौट आया। वायुपाल ने कहा, इस भस्म को हटाओ, मैं इस दीपक की शक्ति से चंद्रप्रभा को पुनर्जीवित कर दूंगा। दीपक की लौ प्रज्वलित कर मंत्रोच्चार किया गया। भस्म की राख से चंद्रप्रभा प्रकट हुई। उसका रूप अब पहले से भी दिव्य हो गया, मानो स्वर्ण से घड़ी हो। तीनों का विवाद। तीनों युवक उस पर अधिकार जताने लगे। वायुपाल बोला, दीपक और मंत्र से मैंने इसे जीवन दिया, अतः यह मेरी है। अग्निकेतु बोला, मैंने इसकी अस्थियां तीर्थ में प्रवाहित की, अतः यह मेरे पुण्य से लौटी। धर्मरक्षित ने कहा, मैंने इसकी चिता के पास तपस्या की और सच्चे प्रेम से प्रतीक्षा की, अतः यह मेरी है। न्याय का निर्णय बेताल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि यह विवाद राजा सूर्यकेतु के पास न ले जाया जाता तो युद्ध हो जाता। राजा ने निर्णय दिया, जो इसे मंत्र या वस्तु से पुनर्जीवित करता है वह इसका पिता समान है। जिसने पुण्य के लिए अस्थियां विसर्जित की वह इसका पुत्र समान है, किंतु जिसने इसके लिए तपस्या की, श्मशान में रहा, वही इसका सच्चा पति है, क्योंकि उसका प्रेम और समर्पण ही पति का धर्म है। राजा के इस न्याय से सभी शांत हुए और चंद्रप्रभा का विवाह धर्मरक्षित से कर दिया गया। प्रेम से बोलो, राधे राधे।